लेकिन ये भी कहो कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को भी कभी अस्थिर करके और अपनी भी शरण में ले लो। मन को ऐसा करो कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। तो होगा क्या? हमारा कुछ नहीं जाएगा। बोले फिर क्या होगा? कभी कभी जो भक्त भगवान से बहुत प्रेम करता है वो चुनौती भी मार देता है। सावधान हो जाओ प्रभु। बोले मतलब? बोले वो हमारा होने वाला कुछ नहीं अगर हम डूबे। बोले फिर? तो बदनामी आपकी होगी। बोले मतलब? हमारा कुछ न बिगड़ेगा। बोले तो डूबोगे तुम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। बोले फिर क्या होगा? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो, एक बार गा के सुनाइए हमारे साथ। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो ये भावना हम भगवान से करें सरकार, क्योंकि ये जीवन तो आपने ही दिया, ये जीवन भगवान का ही दिया हुआ है। इस सरकार में जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, पर आपका हूं। कैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, आपका। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। जैसा भी हो। लेकिन एक बात और बताओ, यहाँ तो लोग मरने लगते हैं लोग, फिर भी लोग मरने नहीं देते हैं। हमारी विडंबना इतनी बड़ी है। लोग अगर मरने लग जाते हैं, आखिरी श्वास चल रही है उनकी, फिर भी ये जाकर उनसे नहीं बोलेंगे कि जैसा भी हुआ सो हो गया, अब तो राम राम करो, राम को याद करो दादाजी। वो जाकर ये नहीं बोलेंगे उनके पास, दादा मैं आपकी नातनी लखनऊ में रहती हूँ, देखो ना मुझे पहचानो ना, मैं आ गई आपसे मिलने। यानी ये समाज, ये दुनिया भगवान की तरफ जाने ही नहीं देती, बार बार अपनी तरफ खींचती, हम ही को देखो। अरे अब तो उनके जाने का समय है, भगवान से रिश्ता जोड़ने में उनकी मदद करो। सारी जिंदगी तो अपने पास ही रखे हो, अब तो उनका पीछा छोड़ दो, अब तो भगवान की शरण में जाने दो। ये बताओ कि ठाकुर जी का स्मरण करो महाराज। बड़ी सुंदर सुंदर बातें निवेदन करते हैं। तो ये नवधा भक्ति, ये 3 साधना, मनसा मननम तस्, मनसा मननम तस्य
महासाधन मुख्यते। ये 3 साधन, इसलिए हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए और कथा में खूब डट करके ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। कंजूसी नहीं, अभी मत बजाओ भाई। और फिर उसका मनन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ से जब घर जाओ तो भूल जाओ। कुछ लोग यही कहते हैं यहाँ खूब सर हिलाएंगे। आपने सही कहा। और जो घर जाएंगे सो सारी चीजें भूल जाएंगे। ऐसे एक घटना हमें याद है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप कथा में आकर बैठ ही जाओ यही पर्याप्त है, इसमें भी तुम्हारा कल्याण है। अगर आप नहीं समझ रहे हो, कुछ नहीं जान रहे हो, केवल कथा में बैठ जाओ, फिर भी आपका कल्याण है। बोले महाराज इतनी बड़ी महिमा? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले महाराज हमें याद है एक शहर के सबसे बड़े सेठ जी थे। ध्यान देना मेरी माँ, एक शहर के सबसे बड़े सेठ जी थे। अब वो उनकी धर्मपत्नी यानी सेठानी जी रोज कथा में जाती थी। और एक दिन सेठानी जी अपने सेठ जी से बोली कि नगर में अपने कथा हो रही है शिव पुराण की, और आज हम नहीं जाएंगे, आज तुम जाकर के कथा सुन के आओ। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा अब देवी जी कह रही हैं तो जाना पड़ेगा। अब सेठ जी जैसे ही कथा में पहुंचे, सो कथा के आयोजकों ने इतना जोरदार स्वागत किया। अरे आओ आओ सेठ जी आओ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। इतना दिव्य भव्य स्वागत सेठ जी का हुआ कि सेठ जी तो गदगद हो गए, और आकर के फर्स्ट क्लास उन्हें सोफा प्रदान किया गया, उसी पर बैठ गए। और जो सोफा पर बैठे तो पीछे बढ़िया उसमें टेक मिला, उसे पे टिक गए सोफा पर। और सोफा पर जैसे टिके सो आंख लग और सो गए। तो जो सारी कथा संपन्न हुई उस दिन की, तब आयोजकों ने कहा महाराज सेठ जी उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइएगा। अब सेठ जी चले गए, लेकिन जाने के बाद सोच रहे हैं अगर हमारी सेठानी पूछेगी कथा तुमने क्या सुना, तो हम उसे सुनाएंगे कि हमने तो कुछ सुना नहीं। हम तो वहां 2-4 बातें याद है। कौन कौन सी? बोले जब हम पहुंचे तो पहला तो स्वागत की बात हमें याद है। लोगों ने क्या कहा, हमें तो 4 ही बातें कथा की याद है कि आइए आइए। दूसरी, बैठिए बैठिए। तीसरी, उठिए उठिए, जाइए कल फिर आइएगा। ये 4 ही बातें सेठ जी को याद है। बोले अब सेठानी जी तो आज हमें डांटे, फटकार लगाए। बोला हम क्या सुना? घर पहुंचे सेठ जी, हाँ कथा हो गई? बोले हाँ। बोले बहुत सुंदर, आनंद आ गया देखी कथा। अच्छा, बोले हाँ। बोले तो हमें सुनाओ आज महाराज जी ने क्या सुनाया? बोले नहीं अभी भोजन लगाओ, भोजन करेंगे, आराम करेंगे, फिर सुनाएंगे। अच्छा, भोजन हुआ, और भोजन करने के बाद जब सेठ जी लेटे तो उन्हें फट नींद आ गई। दिन भर के बेचारे थके। अब कथा में जो गए थे, जो ये 4 बातें उनका स्वागत हुआ कथा में, स्वप्न में भी यही बात को रट रहे। आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए कल फिर आइए। अच्छा, भगवान की कृपा देखो ये भैया, उसी दिन भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में 4-5 चोर आ गए, बड़े खतरनाक। अब सेठ जी कमरा खोल करके सोए हुए थे, तिजोरी भी उसी में रखे थे। अब सेठ जी के यहाँ चोरी करने आए, सो सेठ जी बोल पड़े। उनकी तो कंटिन्यू कथा वही चल रही है। जैसे चोर वहां पहुंचे तो सेठ जी की आवाज निकल गई, आइए आइए। चोर ने कहा राम राम, ये सेठ जग रहा है क्या? आवाज दे रहा आइए आइए। तो चोर समझ गई जग रहा है, अब लफड़ा करने की बात नहीं, चुपचाप चलो, नहीं सुबह ऐसी ऐसी धाराएं लगाएगा।
कि निकल पाना 2-4-10 साल मुश्किल है। चोर आ गए। जब चोर आए तो सेठ की दूसरी कथा, बैठिए बैठिए। कुछ देर और बीत गया तो सेठ जी की तीसरी कथा, उठिए उठिए, जाइए जाइए, कल फिर आइए। चोरों ने कहा ये छोड़ व्यवहारों ने भैया। सोई सेठ के चरण पकड़ लिए, सेठ जी अब की बार माफ करो, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, जे गलती अब महाराज कबहू ना करो, जे बारी तो छोड़ दियो। सही चरणों में सेठ जी उठे, कौन हो तुम लोग भाई? बोले महाराज काहे को नाटक कर रहे हो, आप तो सब जानते हैं, हम चोर थे, आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन आप देख लिए, क्षमा करना। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। चोर चले गए। सेठ जी मन ही मन सोच रहे कि देखो हम कथा में गए और कथा को मैंने सुना भी नहीं, कि सुना हाँ या ना, नहीं सुना, केवल अपने स्वागत की बात हमने सुनी कथा में। आइए आइए, बैठिए बैठिए, उठिए उठिए, जाइए जाइए, कल फिर आइएगा, ओनली फॉर स्वागत, वेलकम, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और केवल वेलकम की बात सुन करके मैं आया तो आज लाखों चोरी होने से हमारा बच गया, हाँ या ना? और कहीं दिल से मैं भगवान की कथा सुन करके आता तो हमें तो ये लगता है चोर लोग दूसरे के घर से चोरी करके हमारी तिजोरी भर के लाते। तो कथा का ये प्रभाव है मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, कि अगर आपको ना भी समझ में आ रही हो, दिल ना भी लग रहा हो, मन एकदम खिन्न हो रहा हो, फिर भी आप जैसे तैसे बैठे रहो, रामायण की वो बात याद करो। कौन सी बात? भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसिदास हो, 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 भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव। अगर मन लग रहा हो तब भी भगवान का स्मरण करो, ना मन लग रहा हो तब भी भगवान का स्मरण करो, उद्धार आपका जरूर होगा मेरे भाई बहन। ये मैं नहीं कह रहा हूं तो कौन कह रहा है? सत्संगमेन भवति श्रवणं पौरुषता, संकीर्तनं पशुपतेरथ तद् वृणस्य, सर्वोत्तमं भवति तन्मनमं तदन्ते, सर्वे संभवति शंकर दृष्टिता। सत्संग से हमारा श्रवण पुष्ट होता है और श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है और उसके बाद सर्वोत्तम साधन है मनन होने लगता है। यह सब तभी होता है जब शंकर भगवान की कृपा होती है। इसलिए